Good morning everyone. How are you all? Welcome here for the chemistry class and that is what chapter number 1 का last topic बचा है इस chapter का and that is effect of oxidation reaction in our everyday life. Yesterday we have discussed about oxidation and reduction reaction. ठीक है, in term of hydrogen, in term of oxygen, in term of इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इन तीनों में पढ़ा था हमने. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे. अब छोटा सा टॉपिक रह गया है दैट इज़ व्हाट ऑक्सीडेशन, जो हमने कल पढ़ा था उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है. ठीक है, सो सिंपली व्हाट इज़ नाउ हियर सेवरल रिएक्शंस. येस्टरडे भी ऑल्सो वी हैव स्टडीड, बहुत सारी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है. बट इन अवर एवरीडे लाइफ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, सो दीज केमिकल रिएक्शंस आर सो मैनी आर देयर and some of them we will discuss and that is one of them is corrosion and another one is rusting. Corrosion is and then another one is rancidity. ठीक है, तो हम दो बातें पढ़ेंगे. तो करोजन भी क्या है? ऑक्सीडेशन है. ठीक है, सो ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? मेटल. ठीक है, तो व्हाट इज डेफिनेशन फॉर करोजन? हियर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन. क्या होगा? डिग्रेडेशन हो रहा है किसका? मेटल का. क्यों? आप सुनिए, जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ पार्ट ऑफ मेटल विल रिएक्ट विद द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उनके साथ रिएक्ट करेगा, तो मेटल का जब पार्ट रिएक्ट कर लेगा नया कंपाउंड बन जाएगा. इसका मतलब हुआ जो मेटल का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से वो पार्ट ख़त्म हो गया, उतना मेटल कम हो गया. तो विद इन द ईयर्स, सो मैनी ईयर्स मीन्स 5 ईयर 10 ईयर में क्या होता है, धीरे धीरे मेटल का जो मेटल की क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी डिग्रेड हो जाती है. डिग्रेड मतलब लो हो जाती है. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल बाय द एक्शन, किसकी वजह से? बाय द एक्शन ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर. ठीक है, ड्यू टू ऑल दीज 4, ठीक है, सो ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ दीज गैसेस, ठीक, कन्वर्ट इनटू अनडिज़ायरेबल चेंज. ये एक अनडिज़ायरेबल चेंज है क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, है ना. तो ये जो दिस प्रोसेस इज नॉन एज करोजन. तो एवरी मेटल, है ना, दोज हु आर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव. अब जैसे आप गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये जो मेटल है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद दीज टाइप ऑफ गैसेस. ठीक है, क्योंकि अनरिएक्टिव, हम इनको इनर्ट मेटल भी बोलते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम को, सिल्वर को. तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या एक्चुअली करोजन है, क्या, कैसे वो डिग्रेड होता है. ठीक है, सो कम टू द मोस्ट कॉमन एग्जांपल फॉर करोजन इज रस्टिंग. ठीक है, तो रस्टिंग कब होती है? इन केस ऑफ आयरन. ठीक, सो व्हेन दिस आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड दिस वाटर वेपर, हियर वी विल राइट दिस XH2O. ठीक है, सो आयरन व्हेन रिएक्ट विद दीज present in the atmosphere, when the iron is exposed to the oxygen and moisture, it forms Fe2O3.XH2O and this compound formed is called rust. ठीक है, ये जो कंपाउंड बन रहा है ये रस्ट है, और जिस प्रोसेस के थ्रू रस्ट बन रही है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रस्टिंग. ठीक है, एक्चुअली ये क्या है? करोजन. But in case of iron, due to the formation of rust, this reaction is also known as rusting. ठीक है, तो हम इसको corrosion of iron as well as rusting of iron दोनों ही कह सकते हैं. ठीक है, ओके, हो गई रस्टिंग. अब इतना अमाउंट ऑफ आयरन तो कम हो गया ना, क्योंकि उसने वो रस्ट में कन्वर्ट हो गया. फिर आफ्टर सेवरल ईयर्स दिस आयरन, मोस्ट ऑफ द आयरन्स गेट कन्वर्टेड इनटू रस्ट, और जो ओरिजिनल आयरन की क्वालिटी थी वो डिग्रेड हो जाएगी. ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट द अफेक्ट ऑफ करोजन. ठीक है, सम अदर मेटल लाइक कॉपर,
कॉपर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्या बनाएगा? कॉपर कार्बोनेट, Similarly for copper, ठीक है, so copper when react with the oxygen, carbon dioxide and water, ये देखो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक से रिएक्ट करेगा और क्या बन रहा है यहाँ पर? कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हमने पढ़ा है कि हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, है ना, और ये कॉपर कार्बोनेट, तो इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके, अब जब बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन रहा है तो ये करोजन हो गया, एक नया कंपाउंड बन रहा है, एंड दिस इज व्हाट दिस कॉपर डिग्रेड, है ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर विल डिग्रेड, ठीक है, और एक लेयर बन जाएगी ग्रीन कलर की, ठीक है, जैसे ये ब्राउन कलर की होती है रस्ट, है ना, सेम एज अ ग्रीन कलर ऑफ लेयर ऑफ कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट विल फॉर्म अराउंड द कॉपर वेसल। और हमने देखा है हमारे जो ट्रेडिशनल टाइम पर या अभी भी बहुत सारे यूजेज जो कॉपर यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स, दैट विल कन्वर्ट इनटू ग्रीनिश ब्लैक कलर, जब वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है तो काली सी दिखती है, बट उसका शाइनिंग सरफेस चला जाता है ना। तो एसिड बेस वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन वी रब द लेमन ऑन दिस कॉपर वेसल, सो दिस इज व्हाट बेसिक, लेमन इज एसिडिक, विल न्यूट्रलाइज द दिस बेसिक लेयर ऑफ द बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा? द कॉपर वेसल साइंस अगेन, ठीक है, वो तो रिमूवल में आ गया। तो हमने यहाँ पढ़ लिया कि ये करोजन कॉपर का कैसे होता है, ठीक है। नाउ अनदर एग्जांपल इज फॉर सिल्वर। सिल्वर व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, सो व्हाट इज फॉर्म? सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, ओके, Ag2S एंड देन फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। तो बैलेंस कर लिया, Ag2S एंड हाइड्रोजन गैस, एंड दिस इज व्हाट द न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, दैट इज आल्सो फॉर्म अ ब्लैक कलर लेयर, सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कलर की लेयर, है ना। तो हम बोलते हैं ना चांदी काली पड़ जाती है ना, चांदी यूज़ करते करते एटमॉस्फेयर से इस गैस से रिएक्शन करके, मतलब करोजन होने के बाद वो कैसी हो जाती है? काली, ब्लैकिश हो जाती है, फिर हम उसको साफ़ करवाते हैं, है ना, गोल्ड स्मिथ के पास ले जाकर, वो बात वो सब अलग बात है। तो करोजन समझ में आ गया। सो हम जो अभी ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे वो एक्चुअली क्या था कि देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, और ये भी एटमॉस्फेयर की एक गैस है, एंड दिस इज़ व्हाट द करोजन, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर करोजन। तो अब बेसिकली करोजन इज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ डिग्रेशन और स्लोली ईटन अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ gases present in the atmosphere. So which gases? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमने अभी इनका यूजेस भी देख लिया, हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज करोजन। ओके, नाउ द स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव स्टडीड? करोजन। अब करोजन जब हमने पढ़ा था तो इन केस ऑफ आयरन इट इज़ कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। और हम ये भी देख रहे थे कि मोस्ट ऑफ द मेटल पार्ट इज गेट कन्वर्ट इनटू अ न्यू सबस्टेंस, और वो ज़रूरी नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी उस मेटल की डिग्रेड हो रही है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी मीन्स सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन, और या सिंपली रस्टिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन आ जाए कि वाई द रस्टिंग इज कंसिडर एज अ सीरियस प्रॉब्लम, क्यों है? क्योंकि ड्यू टू करोजन ये जो उसका प्रॉपर्टी डिग्रेड हो रही है, तो उससे क्या हो जा रहा है? वो वीक हो जा रहा है, ठीक है। सो वट एवर द आयरन वी यूज़ इन अवर हाउस, है ना, रेलिंग्स, ग्रिल्स और ये गेट्स, है ना, एंड द आयरन इज यूज इन पिलर्स, पोल्स, है ना, ब्रिजेस। अब क्या होगा कि सालों में जब डिफरेंट ईयर्स पास हो जाएंगे, 10 ईयर, 15 ईयर, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, तो क्या होगा? वो डिग्रेड होते होते कमज़ोर हो जाएगा। वी हैव टू रिप्लेस, और जब रिप्लेस करेंगे सो वी हैव टू स्पेंड अ लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है,
टाइम जाएगा, मनी जाएगा, लोगों को दिक्कत भी होगी बहुत टाइम तक। तो क्या है रस्टिंग, इसलिए ओवरऑल रस्टिंग इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, सो वी हैव टू प्रिवेंट दिस रस्टिंग। ठीक है, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम मैथड हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस रस्टिंग। तो अभी हमने देखा कि व्हेन द आयरन ऑब्जेक्ट प्लेस इनटू द एटमॉस्फेयर, सो एटमॉस्फेयर की O2 से और H2O से रिएक्शन करता है, मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से। ठीक है, अब अगर हम कुछ ऐसी लेयरिंग कर दें इसके ऊपर, कोई कवरिंग कर दें, सो दैट कि दिस ऑक्सीजन एंड दिस मॉइस्चर डू नॉट गेट इन द कॉन्टैक्ट विद आयरन, मतलब आयरन के साथ उनका कॉन्टैक्ट रोक दें, तो हम रस्टिंग को बचा सकते हैं, मतलब आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं, रस्ट बनने से बचा सकते हैं, करोजन को रोक सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द प्रिवेंशन। नाउ वी आर हाउ टू प्रिवेंट दिस। सो देयर आर सम बेसिक मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज पेंटिंग, पेंट करके। क्यों? क्योंकि जब हम पेंट करते हैं तो एक कोई लेयर बन जाएगी इसके ऊपर। सो लेयर बनने के बाद ऑक्सीजन और मॉइस्चर का डायरेक्ट कांटेक्ट है जो मेटल के साथ, आयरन के साथ विल नॉट हैपन्स एंड दिस करोजन विल नॉट कॉज्ड। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि वट एवर द थिंग्स वी यूज इन अवर आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन आर पॉलिश्ड, पॉलिश करके या पेंटिंग। ठीक है, सेम एज हियर ऑयलिंग इज आल्सो लाइक दैट कि अभी जो लेयर हमने पेंट की बनाई थी, अब वो हम किसकी कर रहे हैं? ऑयलिंग कर दे रहे हैं। तो ऑयलिंग भी एक लेयर फॉर्म करेगा, जिस लेयर की वजह से ऑक्सीजन और मॉइस्चर का डायरेक्ट कांटेक्ट आयरन से नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। ये एक प्रोसेस है, इसमें क्या है? Galvanization is a process in which the iron article is get covered with the thin layer of zinc. ठीक है, ओके। सो आयरन आर्टिकल get covered with the layer of zinc। अगर जिंक, मोल्टन जिंक में, जिंक क्या है ना, जब हम पढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी जिंक की। सो जिंक जो है, मोल्टन जिंक में अगर हम आयरन आर्टिकल डिप कर देंगे तो जिंक की लेयर बन जाएगी। अब बात तो लेयरिंग की ही हो रही है ना, तो पेंट से कर लो, ऑयलिंग से कर लो, या जिंक की लेयर बना लो। तो जिंक की लेयरिंग को, लेयरिंग ऑफ जिंक इज नॉन एज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, सो व्हेन वी पुट द आयरन इनटू द मोल्टन जिंक, अब जब बाहर निकालेंगे तो उसके चारों तरफ जिंक लगा होगा, ड्राई होने के बाद एक लेयर बन जाएगी एंड दैट स्टॉप्स द कनेक्शन बिटवीन द मीन्स द जो टचिंग है ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, दैट नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विद आयरन। ठीक है, क्लियर है? सो इन दैट वे वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग एंड सिंपली वी कैन से करोजन as well. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। ठीक है, करोजन हो गया, उसका एक स्पेशल केस है रस्टिंग, केवल आयरन के केस में, बाकी करोजन किसी भी मेटल के केस में, और कैसे रोकते हैं। नाउ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? सो द प्रोसेस इन विच, पहले हमने मेटल के लिए पढ़ा था, अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? फूड मटेरियल, फूड। ओके, फूड कंटेनिंग फैट, ऐसा फूड जिसके अंदर क्या है? फैट है। ठीक है, सो द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग ऑयल, ठीक है, या ऑयल कंटेनिंग फूड कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल, एक गंदा, बैड, फाउल एंड बैड टेस्ट। ठीक है, फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ओके, सो रेंसिडिटी सिंपल से क्या है कि ऐसे फूड जिनके अंदर ऑयल है, मतलब जैसे चिप्स हैं, कोई नमकीन है ना, कुछ पिकल्स हैं, तो द सबस्टेंस विच कंटेनिंग ऑयल व्हेन कम्स इनटू द कांटेक्ट विद एयर, ऑक्सीजन, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक गंदा, फाउल टेस्ट एंड बैड टेस्ट। ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारा
फूड स्टफ, जो फूड स्टफ है वो हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है, जो गंदी स्मेल आ जाएगी, फिर हमारे खाने का मन नहीं करेगा, सो हम, ठीक है, सो वी हैव टू अवॉइड, नहीं करेगा, सो हम, ठीक है, सो वी हैव टू अवॉइड इट। इस ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन ही तो हुआ, क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं ऑक्सीजन, है ना, तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कल हमने पढ़ा था, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। सो व्हेन द फूड कंटेनिंग ऑयल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तब भी सिंपल वर्ड्स में ऐसे हो जाएगी, हाउ टू प्रिवेंट, ठीक है, ओके, हाउ टू प्रिवेंट। जैसे हमने करोजन के लिए पढ़े थे कि बहुत सारे मेथड हैं प्रिवेंट करने के, अब हम पढ़ रहे हैं कि हाउ टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, और सिंपली हाउ टू प्रिवेंट टू द स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड जो ख़राब हो जा रहा है उसको कैसे बचाना है। सो सबसे पहले, जब अगर ये ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, तो अब हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट्स, ओके, वी कैन यूज़ एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी का मतलब अपोजिट, तो एंटी ऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंस विच रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी एंड ई, ये जो विटामिन सी और ई हैं, ये क्या हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो हम ऐसे फूड आइटम में थोड़ा सा विटामिन सी या ई मिला देंगे तो फिर वो रेंसिड नहीं होगा, क्योंकि ये उससे फिर ये एंटीऑक्सीडेंट वर्क करेंगे ना अपने, तो ऑक्सीजन वहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगी, एंड दैट इज़ व्हाट वी कैन प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड, ओके। नेक्स्ट इज वैक्यूम पैकिंग, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ है, एयर में। अब ऐसी पैकिंग कर दें हम उसमें से पूरी एयर बाहर निकाल लें, ठीक है, तो जब एयर बाहर निकाल लेंगे मतलब सारी ऑक्सीजन भी एयर के साथ निकल गई, अब वो फूड के पास कोई भी एयर, ऑक्सीजन या एयर नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाट दैट मीन्स दैट फूड विल नॉट रेंसिड। तो यहाँ क्या है, वैक्यूम पैकिंग, ठीक है, क्लियर है। वैक्यूम पैकिंग करने से क्या होगा, हम जो एयर अब निकाल रहे हैं, रिमूवल कर रहे हैं, तो उसके साथ में ऑक्सीजन भी निकल जा रही है, क्लियर है। नेक्स्ट है रिप्लेस द एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, एयर मतलब ऑक्सीजन है क्योंकि एयर में ही है ऑक्सीजन। सो रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन, हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन से थोड़ी ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से हो रहा है। तो हम जब एयर को रिप्लेस कर देंगे नाइट्रोजन से, तो फिर क्या होगा, वो फूड खराब होने से बच जाएगा, क्योंकि ना रहेगी ऑक्सीजन, ना होगा ऑक्सीडेशन, एंड दैट इज़ व्हाट रेंसिडिटी नहीं होगी, क्लियर है। तो जो चिप्स पैकेट आते हैं लेज़ के, या जो जितनी नमकीन्स के पैकेट आते हैं, इन सब के अंदर हवा भरी होती है, हमारे लिए हवा है वो, लेकिन वो एयर नहीं होके क्या होती है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और ड्यू टू दिस नाइट्रोजन गैस देयर इज़ नो ऑक्सीजन, दैट मीन्स, और वो जो चीज़ें हैं वो महीनों महीनों तक दुकान पे टंगी रहती हैं, हम पता नहीं कब का कब खरीदते हैं, और वो ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन यूज़ है जो हम करते हैं, यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो हियर रेफ्रिजरेशन, ठीक है। सो और सबसे बेस्ट है कि आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रखिए, तो रेंसिडिटी नहीं होगी, मतलब रेंसिड होने से बच जाएगा, उसके अंदर गंदी स्मेल, गंदा टेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्लियर है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर एवरीडे लाइफ। सो वी हैव स्टडीड फॉर करोजन, दैट इज़ फॉर मेटल, क्योंकि मेटल हम बहुत सारे यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और रेंसिडिटी इज़ रिलेटेड टू द फूड स्टफ विच कंटेनिंग द ऑयल, क्लियर है। So in that way we have completed our chapter revision of chapter number 1. So revise this topic.